Hello everyone, welcome back to NEET Pod. My name is Absar Alam and you are watching NEET Pod. In the last segment, we discussed about the taxonomical categories. Today's video will be the last video of this chapter in which we will discuss about the taxonomic acts. टैक्सोनॉमिक एक्ट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नीट के हिसाब से, बिकॉज इसमें अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, कीज समझ में नहीं आते हैं, एनसीईआरटी के लाइनें बहुत दफ़ा समझ में नहीं आती है। सो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रहिए। लेट्स स्टार्ट विद द टैक्सोनॉमिक एक्ट्स। टैक्सोनॉमिक एक्ट्स, टैक्सोनॉमिक एक्ट्स की बात करें तो इसे एक तरीके से कह सकते हैं कि हेल्प या सपोर्ट, ऐसी हेल्प या ऐसा सपोर्ट जो कि हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी होता है या कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के आधार पे हमें सपोर्ट करता है, उसे ही हम टैक्सोनॉमिक एक्ट्स कहते हैं। सो हम लोग बात करते हैं जब भी टैक्सोनॉमिक एक्ट्स की, लेट्स से कि पहली हेडिंग हम लोग इसमें पढ़ते हैं जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वो है हर्बेरियम। हर्बेरियम या इसे दूसरा नाम आप देते हैं, इसे बोलते हैं ड्राई गार्डन। ड्राई गार्डन यानी सूखा गार्डन। हर्बेरियम के केस में क्या होता है कि प्लांट्स को जो है सुखा लिया जाता है, ड्राई कर लिया जाता है, प्रेस कर लिया जाता है और फिर उसे प्रिजर्व करके हम लोग रखते हैं एक शीट में। मान लीजिए कोई ये ऐसा शीट है, लेट्स से मैं यहाँ पे कोई एक ऐसा शीट बनाता हूँ और इस शीट में कोई एक प्लांट है, लेट्स से ये इस तरह से कोई प्लांट था और आपको मिला और उस प्लांट को की इंफॉर्मेशन जो है इस शीट में लिखेगा। इसमें लिखा रहेगा नेम क्या है, कलेक्टर्स नेम्स क्या होते हैं, यानी डेट होगी, नेम होगा, फैमिली होगी और इस तरह से फिर जो कलेक्ट किया है कलेक्टर्स नेम होंगे, लोकल नेम होंगे। ये सारी चीज़ें एक शीट में इंफॉर्मेशन मेंशन रहेगी, उसे ही हम लोग हर्बेरियम कहते हैं या हर्बेरियम शीट भी कहा जाता है। सो हर्बेरियम क्या कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि इट इज द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स in which the plants are collected, pressed and preserved। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कहा कि इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो कौन सी इंफॉर्मेशन लिखी होती है उस शीट में, तो जैसे मैंने अभी वहाँ पे भी बताया, जैसे यहाँ पे होगा आपका कि डेट होगी, उसके बाद कलेक्टर्स जिसने कलेक्ट किया है कलेक्टर्स नेम, उसके बाद लोकल नेम क्या है उस प्लांट का, लोकल नेम, और फिर बोटानिकल नेम क्या है, बोटानिकल नेम, और फैमिली भी लिखी होगी। सो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है एक शीट में अवेलेबल होती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बेरियम बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसमें दूसरे कैटेगरी की, जिसे बोला जाता है, लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूँ, और दूसरा है बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन। देखिए बोटानिकल गार्डन की खास बात यहाँ होती है कि ये जो है सारे के सारे इसमें लिविंग प्लांट्स की बात करती है, अनलिविंग, और जो हर्बेरियम होता है ये एक्चुअली लिविंग नहीं होता है क्योंकि ये डेड होती है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉन लिविंग। ठीक है, तो
तो बोटानिकल गार्डन्स में वो सारे लिविंग प्लांट्स आते हैं, यानी ऑल लिविंग प्लांट्स। अब ये लिविंग प्लांट्स होंगे तो जाहिर है ये जो इंफॉर्मेशंस हैं यहाँ पे कलेक्ट करके रखे, यानी बोटानिकल नेम क्या होगा, साइंटिफिक नेम जिसे हम लोग कहते हैं, उसके बाद उनके लोकल नेम्स क्या होंगे। सो बोटानिकल गार्डन में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फेमस बोटानिकल गार्डन्स हैं वो क्या हैं, कौन कौन सी जगह पे है। सो फेमस बोटानिकल गार्डन्स, फेमस बोटानिकल गार्डन्स की अगर बात करें तो क्यू नाम सुना होगा आपने, इंग्लैंड में है। और उसके अलावा हम लोग बात करें तो इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा ये, और फिर नेशनल बोटानिकल गार्डन लखनऊ, ये हावड़ा में है, ये लखनऊ में है। सो दीज आर दी बोटानिकल गार्डन्स जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के प्लांट, डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, और वो है म्यूजियम। म्यूजियम में भी अगेन हम लोग नॉन लिविंग का मतलब ये नहीं है कि वो इनिशियल से ही नॉन लिविंग है, बल्कि जो डेड होते हैं या स्केलेटन होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसे इसीलिए इसको नॉन लिविंग कैटेगरी में रखा जाता है। म्यूजियम्स में आप क्या करते हैं, यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रिजर्व्ड इन दी जार्स। ये जार्स में, बड़े बड़े जार्स में प्लांट्स और एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं विद सेवरल केमिकल्स। इसके अलावा इंसेक्ट्स जैसे होते हैं, इंसेक्ट्स आर कलेक्टेड इन दी इंसेक्ट बॉक्सेस। इंसेक्ट बॉक्सेस में कलेक्ट किया जाता है इंसेक्ट्स को, और तो ये हम म्यूजियम के अंतर्गत में करते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है जिसे हम लोग बोलते हैं जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स में बेसिकली एनिमल्स को हम लोग देखते हैं, एनिमल्स को रखते हैं। तो जूलॉजिकल पार्क्स में एग्जाम्पल आ जाता है जू की, चिड़ियाघर जिसे आप बोलते हैं। वहाँ पे आप जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स आपको मिल जाते हैं। सो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स या टेक्सोनोमिक एड्स हैं। एक लास्ट टेक्सोनोमिक एड्स है जिसे हम लोग बोलते हैं की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो मैं लास्ट कैटेगरी डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे की। देखिए की जैसे कि इसका मतलब ही होता है नॉर्मली चाबी से, यानी एक पर्टिकुलर चाबी एक पर्टिकुलर लॉक को ही खोल सकता है। तो की के बारे में ऐसा कहा जाता है, बेसिकली कीज आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यूज्ड to identify the organisms based on similarities and dissimilarities। वैसे ये आपकी एनसीईआरटी के लाइनें हैं, आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा नहीं समझ में आता है, इसलिए मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी ऐसे अभी लास्ट में बताऊंगा क्या है, कीज जो होती है उनका इस्तेमाल किया जाता है, यानी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटी की बेसिस पे हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग कीज की बात करें तो जनरली जो कीज होती है वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे बेस्ड होता है। सो बेस्ड ऑन
कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो होती है जनरली इन पेयर, ये पेयर में होते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं कॉल्ड एज कपलेट। ये कपलेट क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको कीज समझ में आएगा। ये जो कपलेट होती है, कपलेट का हर स्टेटमेंट जो होता है एक लीड पैदा करता है, एक लीड को जनरेट करता है। वो लीड क्या है अभी देखिए। और इसके अलावा अगर हम लोग कीज की बात करें तो जनरली इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक choices between two opposite options। दो ऑप्शंस आपके पास हैं और उसके बीच में आपको एक चॉइस में लाना हो, तो यही हेल्प करता है कीज जो है ऐसे ही हेल्प करता है। अब एक बात बताइए मुझे, जब दो ऑप्शन है तो जाहिर है एक स्टेटमेंट को, एक ऑप्शन को आप एक्सेप्ट करेंगे और दूसरे का रिजेक्शन होगा। सो अगला पॉइंट जो की का है वो हम लोग कह सकते हैं कि इट लीड्स टू एक्सेप्ट वन एंड accept one choice and rejects the another one। जाहिर है दो अपोजिट है तो आप एक टाइम में एक ही स्टेटमेंट को आप कॉपी कर सकते हैं, ले सकते हैं, दूसरा आपको छोड़ना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि प्रत्येक लीड जो है, यानी प्रत्येक जो स्टेटमेंट है वो एक लीड जनरेट करता है। सो कीज के बारे में मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, यानी ईच स्टेटमेंट इज या ईच स्टेटमेंट जनरेट्स अ लीड। यहाँ अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा प्लांट है, आप एक प्लांट लेके आए हो और आपको पता नहीं कि किस कैटेगरी में रखते हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी फैमिली क्या है, यानी कुल मिला के आपने जो एक प्लांट लेके आया है या कोई भी ऑर्गेनिज्म लेके आए हो उसके बारे में आपको पता नहीं है और आप पता करना चाहते हो, तो आप वापस से क्या गए, ये टैक्सोनॉमिक एड्स की सहायता लेने के लिए पहुंचे और उसमें से भी ये कैटेगरी यानी की का आपने इस्तेमाल करना है। तो उस केस में क्या है, आप जैसे ही आप ऐसी जगह पे जाते हैं तो आप कुछ इंफॉर्मेशंस आपको कुछ लिखी मिलती हैं और वो इंफॉर्मेशंस कैसी होती है, जैसे देखिए पहला स्टेटमेंट है जिसे हम लोग कपलेट बोलते हैं। कपलेट मतलब जनरली पेयर में होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पेयर में होते हैं और उसे ही हम लोग कपलेट कहते हैं। तो दो स्टेटमेंट होगा, पहला आपके पास जो प्लांट है उसके बारे में लिखा है। देखिए फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, मान लीजिए फर्स्ट ए, ये स्टेटमेंट है इफ अ प्लांट हैज रेड फ्लावर, लाल फूल है उसमें, देन गो टू, ठीक है। और दूसरा यानी फर्स्ट का ही बी स्टेटमेंट है और वो है इफ अ प्लांट हैज पिंक फ्लावर, देन क्या करना है आपको, गो टू 3। अब देखिए दो स्टेटमेंट है, यानी आपके पास जो प्लांट है अब उसको आपको देखना है उसमें किस तरह का फ्लावर लगा हुआ है, रेड है या पिंक है। अगर रेड है तो आपको दूसरे नंबर के पैराग्राफ में या यूं कह लें दूसरे नंबर के लीड में जाना है। तो आप बताइए यहाँ पे जैसे इफ अ प्लांट हैज रेड फ्लावर गो टू 2, अब दूसरे नंबर पे आपको जाना है, वहां पे ढूंढना है कि उससे सिमिलैरिटीज क्या मिलती है। पहली सिमिलैरिटीज ये है कि आपके पास जो फ्लावर है वो रेड है और पहली लाइन से मिल गई, और दूसरा है इफ अ प्लांट हैज अ पिंक
हैज़ पिंक फ्लावर देन गो टू 3, यानी दूसरे जो नंबरिंग है वो दूसरे नंबर पे रेड वाले फ्लावर के बारे में कुछ लिखा होगा, 3 वाले में पैराग्राफ में, या यूँ कह लें कि 3 जो लीड दे रहा है उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी। तो अब आपके पास रेड फ्लावर है, तो यानी रेड फ्लावर वाला प्लांट है, तो आपको रेड वाले में जाना है। तो मान लीजिए आप जैसे ही दूसरे वाले पे जाते हो, यानी सेकंड पे जाते हो और उसका ए देखते हो, तो अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इफ फ्लावर इज राउंड एंड स्मॉल, तब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू 4 नंबर पे जाइए। और दूसरा स्टेटमेंट है इसी तरीके से, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ब्लैक से लिख देता हूँ, यानी दूसरे का बी पार्ट है, इफ फ्लावर इज लॉन्ग एंड लार्ज, तब यहां पे लिखा हुआ है गो टू 5। समझ रहे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? पहली स्टेटमेंट ये है कि कपलेट है, दूसरा भी एक कपलेट है। पहले कपलेट में आपके पास जो प्लांट है, मान लीजिए इसी को लेके आप आए थे और उसके पास रेड फ्लावर था, तो आप गए, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आप इफ फ्लावर इज राउंड एंड स्मॉल गो टू 4। अब यानी आपके पास ये फ्लावर जो मिल रहा है ये मान लीजिए रेड भी है और पहले स्टेटमेंट राउंड एंड स्मॉल भी है, तो आपको क्लू मिल गया, 2 स्टेटमेंट आपका सही हो गया। अब नेक्स्ट कैटेगरीज में जाना है, यानी 4 में जाना है कि और कौन सी सिमिलरिटीज आपके पास मिल रही है। इस तरह से आपको फ्लावर के बारे में, प्लांट के बारे में एक एक सिमिलरिटी जैसी मिलती जाएगी, आपको फर्दर एक एक स्टेप बढ़ते जाना है और अल्टीमेटली आप उस प्लांट के बारे में, उस फ्लावर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे। इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या कि कीज क्या होती है, और इन कीज का इस्तेमाल करके आप पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्लांट आपके पास है उनमें क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिससिमिलैरिटीज है, और अल्टीमेटली उस प्लांट का आप नाम देते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं इस तरह से। और दूसरा जो है इफ अ फ्लावर इज लॉन्ग एंड लार्ज गो टू 5, और अगर पहली कैटेगरी से मिल रही है तो लीड नंबर 4 में जाइए, और अगर दूसरी कैटेगरी से मिल रही है तो लीड नंबर 5 में जाइए। और अगेन यहाँ पे जो कहा गया कि हर स्टेटमेंट, ई स्टेटमेंट जनरेट्स अ लीड, एक लीड जनरेट कर रहा है उससे, ताकि आपको आगे बढ़ने में फायदा मिलता है। सो ये था कीज के बारे में, जो कि हमने बड़ी आसानी से आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगता है और आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, जिसमें हमने पूरे के लेक्चर को 4 समराइज लेक्चर में, यानी पूरे चैप्टर को 4 समराइज लेक्चर्स में करने की कोशिश की। इसके बावजूद अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, आपको कुछ लगता है कि कुछ छूट गया हो, आपको लगता है कि ये मुझे नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और फिर आसानी से आप उस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।